आपको पता है एक जीव ऐसा है आज भी जो संकल्प से सृष्टि आज भी करता है। बताओ कौन है? मोर नहीं। संकल्प से कैसे? जैसे अब सुनो, ये कछुआ होता ना, कछुआ, कछुआ की जो कछवी होती है, ये कछवी अपने बच्चों को, अंडे को ना पानी के बाहर रखती है और पानी के बाहर रख के जमीन पर गाड़ देती है, मतलब गड्ढा खोदती है, अंडा रखती है, फिर उसके ऊपर मिट्टी विट्टी डाल के चली आती है। फिर वो पानी के भीतर रहते रहते अपने बच्चों का चिंतन करती है और वो संकल्प लेती है कि अब मेरे बच्चे हो जाएं, तो वो उसके संकल्प मात्र से उसके बच्चे वहां, जब वो जाती है दोबारा तो उसके बच्चे वहां तब प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जीवों की सृष्टि आज भी ईश्वर ने कुछ बचा रखा है एविडेंस के रूप में, ताकि आज के युग में विश्वास होना कठिन है तो विश्वास बना रहे। तो आज भी जब देखो, भगवान जब सृष्टि करते हैं तो कैसी सृष्टि करते हैं? संकल्प की। राम जी के पुत्र हुए लवकुश, तो कैसे पुत्र हुए? ऐसे ही जैसे आज के पुत्र होते हैं? नहीं। माता सीता कौन है? साक्षात लक्ष्मी। राम कौन है? साक्षात नारायण। भगवान राम ने संकल्प लिया कि मेरे पुत्र हो जाएं, पुत्र हो गए, पत्नी गर्भवती हो गई। अब जैसे देवकी माता गर्भवती हो गई, 8वें गर्भ में भगवान राम, भगवान कृष्ण पहुंच गए। तो हमारा जन्म तो होता है देखो मां की योनि से। हमारा और आपका जन्म कैसे हुआ? मां की योनि से ना बाहर आए हम सब लोग। लेकिन भगवान कैसे जन्म लेते हैं? भगवान हमारी तरह जन्म थोड़ी लेते हैं कि नरा जुड़ा है फिर नरा कटेगा और योनि के द्वारा बाहर आए। नहीं, भगवान जब प्रकट होते हैं, भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई, रात्रि के 12 बजे, तो देवकी के यहाँ गर्भ से नहीं प्रकट हुए, ऐसे ही प्रकट हो गए आकाश में, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। योनि से प्रकट नहीं हुए कि जैसे माँ का बच्चा हम और आप पैदा हुए हैं, ऐसे नहीं। भगवान इसलिए क्या लिखा? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। जन्म नहीं, हम लोगों का होता है जन्म, भगवान का होता है प्राकट्य। इसलिए हम जन्मा है, भगवान अजन्मा है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भगवान भी तो पत्नी वाले हैं, पति वाले पत्नी पति रहते हैं। हम पति पत्नी में और भगवान पति पत्नी में अंतर है। हम पति पत्नी में और भगवान पति पत्नी में अंतर सिर्फ इतना है कि हम जो सृष्टि करेंगे वो मैथुनी होगी और भगवान जो करते हैं वो संकल्प मात्र से। भगवान संकल्प लें तो आज ये पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाए और तुरंत संकल्प लें तो जस का तस तैयार हो जाए। ये भगवान के संकल्प से संसार चलता है। भगवान की व्यवस्थाएं ऐसी। कई बार लोगों को डाउट होता है कि भगवान जन्म कैसे लेते हैं, मरते कैसे हैं? तो सुनो ना, भगवान जन्म लेते हैं ना तो भगवान मरते हैं। एक दिव्य शक्ति का नाम, दिव्य एनर्जी का नाम ईश्वर है, जिसने ये सब प्रपंच रचा, बनाया। जब हम पैदा हुए तब पीपल बना बनाया था। जब हम पैदा हुए तब नदी बनी बनाई थी। जब आपके बाप दादे पैदा हुए तब भी नदी बनी बनाई थी, तब भी समुद्र बना बनाया था। जब आपके दादा परदादा पैदा हुए तब भी सूर्य बना बनाया था, चंद्रमा बनी बनाई थी। सवाल ये खड़ा हुआ कि भैया ये सब बनाया किसने होगा? बिना बनाए तो कुछ ना बनता। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक से किसी ने पूछ लिया कि भैया भगवान है कि नहीं? किसी वैज्ञानिक से एक बच्चे ने सवाल कर लिया कि बताओ भगवान है या नहीं? तो वैज्ञानिक बोले कि कल आना, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हम कल देंगे। तो उस वैज्ञानिक ने अपने कमरे में कुछ चीजें बनाई, मिसाइल,
बनाई, डेमो रखा, एक इंजन बनाया, इंजन का डेमो वहां पे रखा, सब चीजें बनाई। तो सामने वाला उस बच्चे ने फिर सवाल किया कि ये आपने बनाया है? तो वैज्ञानिक महोदय ने बोला कि नहीं, मैंने नहीं बनाया, ये तो अपने से बन गया। तो उस बच्चे ने कहा कि सर, ये अपने से कैसे बन सकता है? आपके कमरे में रखा है और इसे कोई बनाया होगा तब ना ये मिसाइल बनी होगी, इसे कोई बनाया होगा तब ना इंजन बना होगा। बिना बनाए इंजन कैसे बन सकता है? बिना बनाए मिसाइल कैसे बन सकती है? बिना बनाए बम कैसे बन सकता है? बंदूक कैसे बन सकती है? तब वैज्ञानिक ने कहा, पागल, जब बिना बनाए इंजन नहीं बन सकता तो बिना बनाए ये संसार कैसे बना होगा भाई? ये संसार है। अच्छा एक बात बताओ, फल है तो वृक्ष जरूर होगा, ये बात सही है कि झूठी है? क्या ऐसा है कि फल है पर वृक्ष ना हो, पेड़ ना हो? क्या ये संभव है? मैया, फल है तो फल ये दर्शा रहा है कि वृक्ष जरूर होगा, पेड़ जरूर होगा। बोलो हाँ, यदि वृक्ष है, सॉरी, फल है तो वृक्ष जरूर होगा। वृक्ष ना होता तो फल कदापि ना होता। उसी तरह जैसे फल है तो वृक्ष का अपने आप पता लग रहा है कि है, उसी तरह ये संसार है तो भगवान का पता लग रहा है कि भगवान है, तब तो बनाया गया है। ईश्वर, पेड़ ना होता तो फल कैसे होता? भगवान ना होते तो ये संसार ना होता। सिंपल है ना? साइंस के तरीके से भी तो समझो। साइंस यही तो कहता है कि वस्तु है तो बनाने वाला होगा। बिना बनाए कोई भी वस्तु नहीं बनती। तो बताओ, आपकी किडनी किसने बनाई? तुम्हारी माँ के पेट में किडनियां थोड़ी होती हैं। पर तुम 4 बच्चे पैदा हुए अपनी माँ से, तो तुम चारों में किडनियां हैं कि नहीं? लीवर है कि नहीं? अब तुम माँ को जरा फाड़ कर देखो, एक किडनी ना मिलेगी एक्स्ट्रा। उसकी जहां की तहां है, पर तुम्हारे भीतर भी आ गई। बोलो हाँ, नहीं आई? किसने डाल दिया? तुम माँ को, जब माँ भगवान के घर चली जाए तो पूरा सिस्टम खोल कर देखना, एक भी एक्स्ट्रा आंख ना मिलेगी पेट में। पर तुम पैदा हुए तो 2 आंख, फिर तुम्हारा भाई आया तो 2 उसकी 4, फिर तुम्हारा तीसरा भैया आ गया, 6 आंख पेट में थी तुम्हारी माँ की, कहां से आ गई? क्यों जी, माँ के पेट में कोई आंखें बनती हैं क्या? बोलो, कौन है ये? आंख है तो आंख बनाने वाला भी ना होगा। किडनी, लीवर है तो कोई बनाने वाला तो होगा। कोई इंसान बनाने वाला होता तो किडनियां बाजार में बिकती, भैया किडनी ले लो। बाजार में तो अवेलेबल नहीं है ना चीजें। इसका मतलब है कि कोई है जो ये सब कुछ बना रहा है, उसी का नाम है भगवान, जो इतना बारीक सूक्ष्म रूप से काम करता है कि तुम्हारे पेट में घुस के काम कर जाता है, तुम्हें पता नहीं चलता। नहीं मेरी माँ, तुम्हारे पेट में 9 महीने तक कौन बैठा रहता है? वो भगवान ही ना तुम्हारे बच्चे को यहाँ बैठ के बनाता है। तुम पहचान नहीं पाती हो, पकड़ नहीं पाती हो। तुम कहती हो पेट में बच्चा है, नहीं, पेट में केवल बच्चा है नहीं, भगवान भी है जो बना रहे। बिना बनाए माचिस की तीली नहीं बन सकती। बिना बनाए माचिस की, बोलो, बिना बनाए माचिस की तीली नहीं बन सकती। तो बिना बनाए ये बच्चा कैसे बना होगा? कोई तो होगा ना इसे बनाने वाला। उसी का नाम परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है। उसी को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उसी को कोई गॉड कहता है, उसी को कोई राम कहता है, कृष्ण कहता है, नारायण कहता है, हरि कहता है, शंकर कहता है। कुछ भी कहो, जाकी रही भावना जैसी।